हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ऐसे ही दीदावर थे सुपरस्टार धर्मेंद्र, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। धर्मेंद्र एक ऐसी शख्सियत थे जिसने फिल्म इंडस्ट्री में 51 रुपए के चेक से करोड़ों तक का सफर पूरा किया। बॉलीवुड में एक हीरो बनने के लिए जिसकी एक तस्वीर मात्र ही काफी थी, जिसके अवार्ड्स की संख्या भले ही कम है, लेकिन करोड़ों फैंस के दिलों में वो आज भी राज करते हैं, जिसके पास अदायगी का कौशल तो था ही साथ खूबसूरती का तोहफा और जमीन से जुड़े रहने की कला भी थी। फिल्म जगत का एक नायाब हीरा आज दुनिया को छोड़ के चला गया। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र के कुछ ऐसे किस्सों की जिन्हें अब तक शायद ही आपने सुना होगा। धर्मेंद्र को अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म के लिए 51 रुपए का चेक मिला था, लेकिन बाद में उनके करियर का ग्राफ जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, उनकी फीस भी बढ़ती गई। अपनी जवानी के दिनों में तो धर्मेंद्र की फीस हाई थी ही। उम्र के अंतिम पड़ाव में भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म में धर्मेंद्र ने 1 करोड़ की फीस चार्ज की थी, जो इनकी अहमियत और उनकी असली कीमत को दर्शाता है। धर्मेंद्र न केवल खुद एक्टिंग के बेताज बादशाह थे, बल्कि किंग मेकर भी हैं। बॉलीवुड के बादशाह या किंग के नाम से मशहूर शाहरुख खान ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है कि उन्हें धर्मेंद्र जी और उनकी फैमिली की वजह से ब्रेक मिला था। साथ ही अमिताभ बच्चन ने भी ऑन स्टेज उस बात को स्वीकार किया है कि शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम धर्मेंद्र ने ही सजेस्ट किया था। धर्मेंद्र के बॉलीवुड में एंट्री की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली धर्मेंद्र दिलीप कुमार को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और उनके जैसा ही एक्टर बनना चाहते थे, और कहते ही है कि किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। धर्मेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक्टिंग को लेकर एक कॉन्टेस्ट में धर्मेंद्र को अपनी फोटो भेजनी थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने किसी तरह फोटो खिंचवाई और भेज दी। उनकी एक फोटो ने ही उनके लिए एक्टर बनने के सारे दरवाजे खोल दिए। एक तो इतना चार, ऊपर से बलशाली शरीर, कौन ही मिस करता ये चांस। फिल्म मेकर्स को एक्टिंग का एक बेशकीमती हीरा मिल गया और धर्मेंद्र को भी उनके सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख। और फिर एक्टिंग के आसमान में धर्मेंद्र ने जो उड़ान भरी, उसकी गवाह तो पूरी दुनिया बन चुकी है। धर्मेंद्र की एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी, या यूं कहे कि वो इतने वर्सटाइल थे कि हर तरह के रोल में वो खुद को फिट कर लेते थे। शोले और धर्मवीर जैसी फिल्मों में एक्शन, अपने में इमोशनल, चुपके चुपके और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में कॉमेडी, इसके अलावा रोमांटिक फिल्मों में तो उनका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता था। हर फिल्म और हर किरदार में वो इस तरह रम जाते थे जैसे ये फिल्म और किरदार इन्हीं के लिए लिखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आप धर्मवीर की वो ड्रेस किसी और एक्टर के शरीर पर इमेजिन करके देखिए, आपको इमेजिनेशन में भी वो अच्छा नहीं लगेगा। धर्मेंद्र को शेर व शायरी का भी बड़ा शौक था। कई मंचों पर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। इसके अलावा उन्हें अपने फार्म हाउस पर कई बार मोहम्मद रफी के गाने गुनगुनाते हुए भी सुना गया है। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे, पूरा फिल्म जगत उनकी तारीफ करता था। कोई भी ऐसा एक्टर नहीं जो धर्मेंद्र का फैन ना हो। इसके अलावा धर्मेंद्र में सबसे खास बात थी जमीन से उनका जुड़ा रहना। एक किस्सा यूं है कि उनके स्टाफ का एक आदमी जमीन पर बैठकर चाय पकौड़े खा रहा था, तो धर्मेंद्र खुद उसके बगल में पालथी मार कर बैठ गए और पकौड़े खाने लगे, जो एक इंसान के रूप में उनके बड़प्पन को दिखाता है। धर्मेंद्र पूरी तरह से फैमिली मैन थे, लेकिन अपनी फैमिली से अलग वो फार्म हाउस में रहते थे और खुद की उगाई सब्जियां भी खाया करते थे। धर्मेंद्र अपने जमाने में इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि उनकी गिनती एशिया के गिने चुने गुड लुकिंग मेल्स में होती थी। हर हीरोइन जो उनके साथ काम करती थी वो उनकी दीवानी हो जाती थी। न केवल वो जो उनके साथ काम करती थी, बल्कि जो काम नहीं भी करती थी, उनकी जुबान पर भी धर्मेंद्र का ही नाम होता था। यहाँ तक कि आज की हीरोइंस में भी बहुतों ने ऑन स्टेज ये बात एक्सेप्ट की है कि उन्हें धर्मेंद्र जी जैसा पार्टनर चाहिए, और उन लोगों की ये दीवानगी, ये प्यार जायज भी है, क्योंकि धर्मेंद्र का चार्म था ही ऐसा। वो खूबसूरत चेहरा, वो बलिष्ठ शरीर, वो मैक्सुलर पर्सनालिटी, और इसीलिए उनको बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। असलियत में बॉडी बनाने का कल्चर बॉलीवुड में सबसे पहले धर्मेंद्र ही लेकर आए थे। एक्टर धर्मेंद्र ने अपने करियर में लोगों का खूब प्यार कमाया।
और यही प्यार था जिसे वो अपनी असली कमाई बताते थे। उन्होंने ऑन स्टेज ये बात बोली है कि वो कई बार सूट सिलवाते थे, अवार्ड शोज में जाते थे, लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था। लेकिन लोगों का प्यार देख उन्हें अवार्ड के लिए कभी मलाल नहीं हुआ। फिलहाल एक धुरंधर एक्टर, एक फिल्मी मैन, एक्टिंग जगत की एक धरोहर और डाउन टू अर्थ इंसान अब हमारे बीच में नहीं है। ऐसे में हम दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि धर्मेंद्र जी को लेकर आपकी सबसे खूबसूरत यादें क्या रही और उनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट रही। इसके अलावा आप कमेंट में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे भी कर सकते हैं।